नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल के दिनों में आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में थोड़ी मनमुटावों की खबरें आई हैं। ये खबरें जो आई हैं उसमें सबसे पहले आप देखिए तो मोहन भागवत जी का एक बयान आता है। मोहन भागवत जी एक जगह अपनी सभा दे रहे थे। सभा में उन्होंने बीजेपी पर अप्रत्यक्ष रूप से ये आरोप लगाया कि भाई इलेक्शन समाप्त हो गया, लेकिन इलेक्शन के कैंपेनिंग में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से, मंगलसूत्र हुआ या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, किस तरीके से मणिपुर को नेग्लेक्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसके द्वारा। मणिपुर पर भी खूब खरी खोटी उन्होंने सुनाई। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि यदि आप कुछ करते हैं, कुछ आप अच्छा कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये आप मत सोचिए कि ये मैंने किया है। इस बात का अहंकार आपको नहीं होना चाहिए। इसमें एक जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है अहंकार, जिसको लेकर के मोहन भागवत जी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ी खरी खोटी सुनाई। यह अभी बात चल ही रही थी कि बीच में ऑर्गेनाइजर ने कुछ छाप दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो मदर संस्था है आरएसएस, उस आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में छापा कि किस तरीके से जैसे अजीत पवार जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल किया। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रेडिबिलिटी गिर गई। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक ब्रांड वैल्यू होती थी वो ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे समाप्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल एक साधारण सी जो बहुत सारी पार्टियां हैं उस तरीके की पार्टी बन करके रह गई। उसकी जो फिक्स आइडियोलॉजी होती थी उस आइडियोलॉजी से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर दिया। इस तरीके का आरोप ऑर्गेनाइजर भी लगा रहा है, जो कि आरएसएस का मुखपत्र है। हालांकि इसको लेकर के जो अजीत पवार वाला जो गुट है, जो एनसीपी का गुट है, जिसको लेकर के ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में लिखा है, वो गुट भी नाराज हो गया कि भाई ये क्या बात हुई कि जब आप जीतते हैं तो सारा का सारा श्रेय जो है वो मोदी जी को और अमित शाह को दे देते हैं, और जब हार गए तो उसमें अजीत पवार वाली एनसीपी की गलती है। ये ठीक नहीं है। अभी ये थोड़ा सा हुआ। उसके बाद आप देखिए तो सामने आते हैं आरएसएस का एक अलग संस्था है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके संचालक है इंद्रेश कुमार। हालांकि इनको बहुत सारे लोग मजाक में या इनको चिढ़ाने के लिए इद्रिस कुमार भी कह देते हैं, क्योंकि आमतौर पे इनको आप कई जगह ईद से संबंधित जो मुसलमानों के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल होते हुए देखते होंगे। जो पार्टियां होती हैं ईद से पहले जो दी जाती हैं इफ्तार पार्टियां, वो इफ्तार पार्टियां कराते हुए इद्रिस कुमार को आप देख सकते हैं। शायद इसीलिए कई लोग इनको इद्रिस कुमार भी कहते होंगे। वो उनकी अपनी लॉजिक है, वो उनका अपना ये है। मैं हालांकि इसका बहुत निंदा करता हूं। खैर, इंद्रेश कुमार जो कि सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जिनको राम के नाम पर जो घमंड था कि भाई हमने राम को लाया है, उनको राम जी ने आईना दिखा दिया और 241 पर उनको रोक दिया। यह बीजेपी के लिए स्पष्ट रूप से इंद्रेश कुमार का यह बयान था। उसके बाद जो अयोध्या के मुख्य पुजारी हैं अयोध्या मंदिर के सत्येंद्र नाथ दास जी, उन्होंने इन पर आरोप लगा दिया इंद्रेश कुमार पर कि भाई आपको जो है इसलिए बैठाया गया था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में कि आप हिंदू मुस्लिम एकता को बना करके और मुसलमानों का कुछ वोट बीजेपी को दिला सके। आप चूंकि उसमें सक्षम हो नहीं पाए, इसलिए आप इस तरीके के अनर्गल प्रलाप करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये अब सामने मुखर कर आ रही है। ये एक अचंभा करने वाला बात है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो कभी थोड़ी मोड़ी मनमुटाव भी होती थी तो वो इस तरीके से उजागर नहीं होती थी, लेकिन इस बार साफ साफ उजागर हो गया। हालांकि जब इन सारी जो बातें हुई हैं, चाहे वो मोहन भागवत जी का बयान हो या ऑर्गेनाइजर का वो लेख लिखना हो या इंद्रेश कुमार जी का कुछ कहना हो, ये सारे चीजें यूं ही नहीं होती हैं। ये यदि हम लोग समझ रहे हैं कि ये कोई नेता खड़ा होकर के आया, कोई इंद्रेश कुमार खड़े हो गए और कुछ बोल दिए या ऑर्गेनाइजर कुछ छाप दिया, ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये रैंडम ही हो जा रहा है, तो नहीं, ये रैंडम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है और आरएसएस के लोगों द्वारा बोला गया कुछ भी बात ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसके लिए पहले से प्लानिंग होती है। तो ये एक बात आपको मन में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जब हम इसके जड़ में जाएंगे कि ये बातें शुरू कहां से होती है, तो हालांकि बहुत सारे लोग पहले से ही ये कह रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि बीजेपी अब इतनी बड़ी
पार्टी हो गई है कि उसे अब किसी की आवश्यकता नहीं है। और इस बात का प्रमाण आपको मिलता है जेपी नड्डा के उस बयान से, जो कि बीच इलेक्शन के दरमियान में जेपी नड्डा ने दिया था। जेपी नड्डा से जब आरएसएस के बारे में सवाल पूछा गया तो जेपी नड्डा ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय हमें आरएसएस की दरकार थी, लेकिन अभी हम सक्षम हैं। इसको लेकर के फिर से रिपीट किया गया कि क्या आप आरएसएस का मदद लेंगे या नहीं लेंगे, क्या आरएसएस के बिना आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस चूंकि एक आइडियोलॉजिकल संस्था है, वो आरएसएस अपना काम कर रही है और हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है वो आप और हम सब जानते हैं कि आरएसएस का मतलब बीजेपी और बीजेपी का मतलब आरएसएस। अगर आरएसएस ना हो तो बीजेपी का कोई औचित्य नहीं है, और बीजेपी ना हो तो आरएसएस का कोई ये होता नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब ये मामला इतना आगे तक बढ़ा है, इसके पीछे के अन्य कारण भी है। हालांकि कुछ महीना पहले द प्रिंट नाम का जो पेपर है उसने भी यूपी के कुछ जगह पर अपना एक सर्वे किया था, और सर्वे में उन्होंने ये बातें अपना रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में जो आरएसएस के वर्कर हैं, वो आरएसएस के वर्कर बीजेपी के लिए कैंपेनिंग के लिए उतने उत्साहित नहीं है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो आरएसएस हर कदम पर, चाहे वो 1951 से जनसंघ बनने के बाद से ही एक तरीके से आरएसएस के गोद में ही जनसंघ का लालन पालन हुआ है, और कोई भी जो नई पार्टी उसके बाद बनी भारतीय जनता पार्टी, उसका भी जो प्रादुर्भाव हुआ है वो आरएसएस की गोद से ही हुआ है। और इस तरीके से अभी के समय में आरएसएस के लोगों का इस तरीके से वो साथ छोड़ देना, और जो कि पहले से पता थी, क्योंकि कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स ने इसको रिपोर्ट की थी, द प्रिंट ने भी इस पर अपना लेख छापा था, तो ये साबित करता है कि ये बातें बहुत पहले से चलती आ रही थी, और इसके पीछे के महत्वपूर्ण कारण है। आप देखिएगा तो पिछले कई महीनों से, कि या यूं कहूं कि कई वर्षों से, आरएसएस की जो प्रासंगिकता है उस प्रासंगिकता को लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा चोट पहुंचाई जाती रही है। अभी देखिए तो हर इलेक्शन में किस तरीके से मोदी जी का एक चेहरा रख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे थे कि कोई भी इलेक्शन हम किसी को भी खड़ा कर दें, मोदी जी का चेहरा रखेंगे और आराम से हम इलेक्शन को जीत जाएंगे। उनको लगता था कि आरएसएस की अब कोई आवश्यकता नहीं थी, और शायद इसीलिए आरएसएस से अपनी डिपेंडेंसी हटाने के लिए, या यूं कहूं कि टेस्ट करने के लिए जेपी नड्डा ने यह बयान दिया था, या इसके पीछे का मकसद और कुछ था, ये अब जेपी नड्डा ही बताएंगे। आरएसएस के अंदर क्योंकि उसकी प्रासंगिकता दिनों दिन घट रही थी, आरएसएस के अंदर एक बेचैनी थी कि भाई आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के लोग अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लगे हैं। क्यों कुछ भी पॉलिटिकल डिसीजन लेने से पहले, किसी को भी पार्टी में शामिल करने से पहले आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं उनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क साझा नहीं किया जाता है। क्यों अशोक चौहान जैसे व्यक्ति, अजीत पवार जैसे व्यक्ति, या तमाम ऐसे लोग जिनको वॉशिंग मशीन की तरह धो करके बीजेपी में शामिल किया जाता रहा है, उसको लेकर के आरएसएस के विचार को कभी शामिल नहीं किया गया। इसी को लेकर के ऑर्गेनाइजर ने अपने प्रश्न उठाए थे। क्यों कोई व्यक्ति, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो संघ से बड़ा हो गया, इतना बड़ा वो व्यक्ति हो गया कि संघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न उठने लगे कि भाई अब संघ की आवश्यकता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये कुछ सिनेरियो चल रहा है, और पहले जो बातें दबी कुची जुबानों में होती थी वो अब खुल करके पृष्ठ पर सामने आ गई है। अब देखना यह है कि आरएसएस बीजेपी को एक पिता की तरफ केवल उसको समाज के सामने डांट कर बाद में पुचकार के उसको गले लगा लेता है, या फिर उसको कुछ सजा स्वरूप भी सुनाता है। इसी बीच में जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो कल की खबर है कि मोहन भागवत जी भागे भागे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचे गोरखपुर में। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें थी जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भी प्रश्न उठाया था कि अगर उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत भर में बीजेपी पूर्ण बहुमत से यदि जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री से हटना लगभग तय है। हालांकि ऐसी बातें 2022 के इलेक्शन से ठीक 3-4 महीना पहले भी हुई थी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से, कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ था। और हम हर वीडियो में इस बात का जिक्र करते आए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को कंट्रोल करने के लिए
बीजेपी वालों ने तमाम ऐसी कोशिशें की है, और खास करके अमित शाह का जो लॉबी है उसने। तो जब भी कोई नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे, संगठन से बड़ा समझने लगे, उस समय इस तरीके की क्राइसिस आती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि देखना अब यही रह गया है कि आरएसएस एक पुत्र की भांति भारतीय जनता पार्टी को फिर से पुचकार कर गले लगा लेती है, या फिर से उसे कुछ सजा भी सुनाती है। हालांकि पहले वाला जो सिनेरियो है जिसमें आरएसएस डांटने के बाद फिर से उनको गले लगा देंगे, यही हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को आराम से छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि आरएसएस को यदि अपना थोड़ा एजेंडा मनवाना भी है तो भारतीय जनता पार्टी के मार्फत से ही, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही लागू करवा सकती है। और इसलिए आरएसएस के तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग अलग संगठनिक कार्यों में वो लगे रहते हैं। हालांकि जेपी नड्डा की तो लगभग छुट्टी हो गई, क्योंकि उनको अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दिया गया। अब एक जगह चूंकि उनको स्थान मिल गया, इसलिए यह तय है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अब अध्यक्ष पद नहीं रहेंगे। अब देखना यह है कि अब बीजेपी का जो अध्यक्ष पद आगे आने वाले समय में जो बनेगा वो कौन व्यक्ति है, क्या वो आरएसएस का व्यक्ति है या इसी तरीके का कोई व्यक्ति होगा जिसे मोदी और शाह बैठाना चाहेंगे। तो ये एक विषय रहेगा कि आगे आने वाले समय में जब बीजेपी का जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो कौन होगा। हालांकि ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है कि बीजेपी वर्सेस आरएसएस, उसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में हम अवश्य लिखिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।